में मुशायरा भी है। नए तेवरों के साथ शेर कहता है। उसकी आलमी शोहरत हिंदुस्तान के सबसे बड़े उर्दू चैनल ETV पर एक प्रोग्राम आता था कारवाने सुखन, उसके एंकर के तौर पर उन्होंने काम किया। उर्दू वालों की नज़र में आ गए। मैं चाहता हूँ कतर वालों के दिल में भी समा जाएं। अपनी शायरी के साथ तशरीफ़ लाएं जनाब अबरार काशिफ। मंजिलों का वो ही जाने रह गुजर अच्छी नहीं, मंजिलों का वो ही जाने रह गुजर अच्छी नहीं, उसकी आंखें खूबसूरत है नजर अच्छी नहीं। वाह वाह। मंजिलों का वो ही जाने रह गुजर अच्छी नहीं, उसकी आंखें खूबसूरत है नजर अच्छी नहीं है। एक मतलब मुझे ये भी याद आ गया कि अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, अब तो लगता है कि आ जाएगी बारी मेरी, किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। वाह 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 वाह। नहीं, मुझे आपसे मेहनताना भी लगेगा और उसके बाद इनाम इकराम भी लगेगा जी। किसने दे दी तेरी आंखों को सुपारी मेरी। एक मतलब एक शेर ये पढ़ते हैं कि फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, मुझको मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले। बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। क्या फेंका हुआ किसी का, वाह 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 वाह। फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, मुझको मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले, रोने का भी सबूत अदालत को चाहिए। वाह। फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, मुझको मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले, रोने का भी सबूत अदालत को चाहिए, आंसू हमारे गाल पे ठहरा हुआ मिले। वाह 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 वाह। रोने का भी सबूत अदालत। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। फेंका हुआ किसी का न छीना हुआ मिले, मुझको मेरे नसीब का लिखा हुआ मिले, रोने का भी सबूत अदालत को चाहिए, आंसू हमारे गाल पे ठहरा हुआ मिले। वाह। तपते सहरा की कहानी पे भी लिख सकता है। वाह। तपते सहरा की कहानी पे भी लिख सकता है, और दरिया की रवानी पे भी लिख सकता है। दिल के जज्बात को कागज की जरूरत क्या है, लिखने वाला हो तो पानी पे भी लिख सकता है। वाह 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 वाह। क्या कहना है, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह। तपते सहरा की कहानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू कदर, थैंक यू। तपते सहरा की कहानी पे भी लिख सकता है, और दरिया की रवानी पे भी लिख सकता है। दिल के जज्बात को कागज की जरूरत क्या है, लिखने वाला हो तो पानी पे भी लिख सकता है। बागी हुए धारे की तरफ देख रहा था, बागी हुए धारे की तरफ देख रहा था, तूफान किनारे की तरफ देख रहा था, दुनिया को मेरा एक इशारा ही था काफी, मैं तेरे इशारे की तरफ देख रहा था। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया जनाब। दुनिया को मेरा एक इशारा ही था काफी, मैं तेरे इशारे की तरफ देख रहा था। मंजूर भाई, गजल वालों, वफाओं की कहानी कौन लिखेगा? क्या कहना है? गजल वालों, वफाओं की कहानी कौन लिखेगा? गुलों के रंग तितली की जवानी कौन लिखेगा? क्या कहना? हमारे जख्म भी बाजार में बिकने लगे तो फिर लहू को सब लहू लिखेंगे, पानी कौन लिखेगा? क्या कहना है? वाह वाह वाह। गजल वालों, वफाओं की कहानी कौन लिखेगा? गजल वालों, वफाओं की कहानी कौन लिखेगा? गुलों के रंग तितली की जवानी कौन लिखेगा? हमारे जख्म भी बाजार में बिकने लगे तो फिर लहू को सब लहू लिखेंगे, पानी कौन लिखेगा? लहू को सब लहू लिखेंगे, पानी कौन लिखेगा? ये लबों को जाम लिखा जा रहा था, लबों को जाम लिखा जा रहा था, शहर को शाम लिखा जा रहा था। वाह वाह। लबों को जाम लिखा जा रहा था, शहर को शाम लिखा जा रहा था, न जाने क्या हुआ नोके कलम को, हमारा नाम लिखा जा रहा था। वाह 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 वाह।
वाह वाह वाह। शहर को शाम लिखा जा रहा था, न जाने क्या हुआ नोके कलम को, हमारा नाम लिखा जा रहा था। मंसूर भाई, दिल किया, दर्द किया, जान किया है मैंने। वाह। दिल किया, दर्द किया, दर्द किया, जान जान किया है मैंने। आपको कितना परेशान किया है मैंने। वाह वाह। दिल किया, दर्द दर्द किया, जान किया है मैंने। आपको कितना कितना परेशान किया है मैंने। इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं। वाह वाह वाह। इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं। बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। वाह 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 वाह। इतना मगरूर न बन, क्या कहना है अबरार काशिफ। वाह 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 इतना वाह। मगरूर न बन, इतना मगरूर न बन, मुझको समय कहते हैं। बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। जी सर, जी जोर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने अशकों को संभाला है सहीफों की तरह। क्या कहना है। मैंने अशकों को संभाला है सहीफों की तरह। अपनी पलकों को भी जुज़दान किया है मैंने। बहुत अच्छा है। मैंने अशकों को संभाला है सहीफों की तरह। वाह वाह वाह। अपनी पलकों को भी जुज़दान किया है मैंने। मैं अपनी जान को भी दुश्मने जानी में रखता हूं। मैं अपनी जान को भी दुश्मने जानी में रखता हूं। समंदर को सफीने की निगहबानी में रखता हूं। वाह। मैं अपनी जान को भी दुश्मने जानी में रखता हूं। सफीने को समंदर की निगहबानी में रखता हूं। मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। वाह। मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मगर मैं चंद लोगों को परेशानी में रखता हूं। वाह 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 वाह। मुझे तुमसे मोहब्बत है अजीम भाई, मुझे तुमसे मोहब्बत क्या है। कहना है। वाह वाह वाह। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, मगर मैं चंद लोगों को परेशानी में रखता हूं। और मेरे आंसू कभी औरों की आंखों से नहीं बहते। कतर वालों, मेरे आंसू कभी औरों की आंखों से नहीं बहते। मैं अपने दर्द को भी अपनी निगरानी में रखता हूं। बहुत अच्छा है। मेरे आंसू कभी औरों की आंखों से नहीं। क्या कहना है। वाह वाह वाह। मेरे आंसू कभी औरों की आंखों से नहीं बहते। मैं अपने दर्द को भी अपनी निगरानी में रखता हूं। जौहर भाई ने एक शेर के लिए कहा है, मैं एक मतला सुनाता हूं उसके लिए कि चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया। चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया। जुगनू महे मुबीन से देखा नहीं गया। चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया। जुगनू महे मुबीन से देखा नहीं गया। अब के मुनाफिकीन में मेरा भी नाम था। अब के मुनाफिकीन में मेरा भी नाम था। ये भी मुनाफिकीन से देखा नहीं गया। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह। अब के चश्मे फलक नशीन से देखा नहीं गया। जुगनू महे मुबीन से देखा नहीं गया। अब के मुनाफिकीन में मेरा भी नाम था जलील भाई। अब के मुनाफिकीन में मेरा भी नाम था। ये भी मुनाफिकीन से देखा नहीं गया। बस एक सरसरी सी नजर डाल दी गई। बस एक सरसरी सी नजर डाल दी गई। मेरी तरफ यकीन से देखा नहीं गया। वाह 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 वाह। बस एक सरसरी सी नजर डाल दी गई। मेरी तरफ यकीन से देखा नहीं गया। मेरी तरफ यकीन से देखा नहीं गया। एक याद, असल में मैं नज्म शुरू करना चाहता था। मंसूर भाई इजाजत है ना? एक नज्म पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल। शकील भाई ने भी एक सर ये है कि दबाना दिन का गला, इसको सुन लीजिएगा थोड़ा सा, कि दबाना दिन का गला, दबाना दिन का गला, शब के होंठ सी लेना। वाह। दबाना दिन का गला, शब के होंठ सी लेना, बहुत कठिन है उसूलों के साथ जी लेना। वाह वाह वाह। दबाना दिन का गला, शब के होंठ सी, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब क्या कहने हैं सर। अहलियान दोहा कतर और मेरे तमाम ही दोस्त अहबाब, मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। और 2 शेर पढ़ूंगा, उसके बाद जिस नज़्म पर जो मैं आया हूँ सुनाने के लिए आपको वो भी सुनाऊंगा। वो तो अच्छा है गज़ल तेरा सहारा है मुझे,
वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे। वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। वाह वाह, वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे। क्या कहना है। वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे। यार ये माइक थोड़ा लाउड करें आप इसको, बड़ा भी करें थोड़ा सा प्लीज। ये और भी जो मेरे जो दोस्त हैं वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे। यस सर, थैंक यू वेरी मच। वो तो अच्छा है गजल तेरा सहारा है मुझे, वरना फिक्रों ने तो बस घेर के मारा है मुझे। और जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। वाह 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 वाह, जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, वाह वाह वाह, जिसकी तस्वीर मैं कागज पे बना भी न सका, उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। उसने मेहंदी से हथेली पे उतारा है मुझे। और गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तू अगर जख्म भी दे दे तो गवारा है मुझे। वाह 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 वाह, गैर के हाथ से मरहम मुझे मंजूर नहीं, तू अगर जख्म भी दे दे तो गवारा है मुझे। आइए एक नज्म आपको सुनाना चाहते हैं। नज्म का उन्वान है महबूबा के लिए, महबूबा के नाम। इसका थोड़ा सा ये आपको बताते चलें कि इसका जो किरदार, इसकी जो हीरोइन है वो अमीर कबीर घराने की लड़की है, और जो हीरो है वो बिल्कुल मेरी तरह मुफलिस और गरीब है। तू अपनी चिट्ठियों में मीर के अशार लिखती है, तू अपनी चिट्ठियों में मीर के अशार लिखती है, मोहब्बत के बिना है जिंदगी बेकार लिखती है। तेरे खत भी इबारत है वफादारी की कस्मों से, जिन्हें मैं पढ़ते डरता हूँ वही हर बार लिखती है। तू पैरोकार लैला की है, शीरी की पुजारन है, मगर तू जिस पे बैठी है वो सोने का सिंहासन है। तेरी पलकों के मस्कारे, तेरे होठों की ये लाली, ये तेरे रेशमी कपड़े, ये तेरे कान की बाली, गले का ये चमकता हार, हाथों के तेरे कंगन, ये सब के सब है मेरे दिल मेरे एहसास के दुश्मन। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरी पलकों के मस्कारे, तेरे होठों की ये लाली, ये तेरे रेशमी कपड़े, ये तेरे कान की बाली, गले का ये चमकता हार, हाथों के तेरे कंगन, ये सब के सब है मेरे दिल मेरे एहसास के दुश्मन। इनके सामने कुछ भी नहीं है प्यार की कीमत, वफा का मोल क्या, क्या है एतबार की कीमत। शिकस्ता कश्तियों टूटी हुई पतवार की कीमत, है मेरी जीत से बढ़कर तो तेरी हार की कीमत। वाह वाह, शिकस्ता कश्तियों टूटी हुई पतवार की कीमत, है मेरी जीत से बढ़कर तो तेरी हार की कीमत। हकीकत खून के आंसू तुझे रुलवाएगी जाना, तू अपने फैसले पर बाद में पछताएगी जाना। मेरे कांधे पे छोटे भाइयों की जिम्मेदारी है, मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, बहन भी तो कुंवारी है। बरहे ना मौसमों के वार को तू सह न पाएगी, हवेली छोड़कर एक झोंपड़े में रह न पाएगी। अमीरी तेरी मेरी मुफलिसी को छल नहीं सकती, तू नंगे पाऊं तो कालीन पर भी चल नहीं सकती। वाह 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 वाह, साहिबो, आपने देखे जनाब अबरार काशिफ के तेवर। गज़लें अपनी जगह, लेकिन नज़्म जो सुनाई यहाँ बैठे हुए बहुत से लोगों के दिल में उतर गई वो नज़्म कि अब शायद SMS पर इस नज़्म के सहारे वो अपने जज्बात का इजहार करेंगे। बहरहाल मुबारक हो दोस्तों। मुशायरा जलील निज़ामी साहब, अज़ीम अब्बास साहब बहुत ही खूबसूरत शायर, बहुत ही खूबसूरत सुनने वाले। और मैं अब ये सोच रहा हूँ कि इफ्तिखार आरिफ ने एक बार कहा था कि ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। घर की वहशत से लरसता हूँ मगर जाने क्यों, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। मुशायरा शबाब की तरफ जा रहा है, मैं घर की तरफ आ रहा हूँ। घर आपका, घर अतीक अंज़र का, घर उर्दू का, घर उर्दू सोसाइटी का। अतीक अंज़र साहब जिसके नायब सदर हैं, शायर भी हैं, तनकीद निगार भी हैं। इब्तिदाई हिस्से में थोड़ी सी निज़ामत भी की। मैं अगर इन्हें नहीं बुलाऊंगा तो यकीनन इनकी हक तलफ़ी होगी। मैं चाहता हूं कि आप हमें सुनने के लिए आए हैं तो हम जिन्हें सुनने के लिए आए हैं हमारे जज्बात का भी एहतराम कीजिए। जनाब अतीक अंज़र तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। हाज़रीन,
एक मतलब अर्ज है इरशाद। डॉक्टर साहब कि वो खुद अपने बड़कपन का बड़ा अपमान करता है। वो खुद अपने बड़प्पन का अपने बड़कपन का बड़ा अपमान करता है। समंदर है मगर लोगों में कतरा दान करता है। वाह, वो खुद अपने बड़कपन का बड़ा अपमान करता है, बड़ा अपमान करता है। समंदर है मगर लोगों में कतरा दान करता है। और एक गज़ल का मतलब देखें कि पड़ोसियों के भरोसों पे वार मत करना। बहुत अच्छा। पड़ोसियों के भरोसों पे वार मत करना। कभी तुम अपनी नदी में मेरी मुराद समझ लेना मेरे लहजे से। अच्छा है। मेरी मुराद समझ लेना मेरे लहजे से। मेरे बयान का तुम एतबार मत करना। अच्छा है। मेरी मुराद समझ लेना, ऐसी भी मजबूरी होती है। मेरी मुराद समझ लेना मेरे लहजे से। मेरे बयान का तुम एतबार मत करना। और तुम्हारे अश्क मेरे दिल को चीर देते हैं। तुम्हारे अश्क मेरे दिल को चीर देते हैं। तुम इस गुलाब पे खंजर से वार मत करना। वाह, तुम्हारे अश्क मेरे दिल को चीर देते हैं। तुम इस गुलाब पे खंजर से वार मत करना। और ये चंद शेर और भी देख लें कि इरशाद। मतलब अर्ज है कि जो फन से नाबलद हैं, जो फन से नाबलद हैं उनको फनकारी दिखाता है। जो फन से नाबलद हैं उनको फनकारी दिखाता है। वो आदिवासियों में अपनी सरदारी दिखाता है। जो फन से नाबलद हैं उनको सरदारी दिखाता है, उनको फनकारी दिखाता है। शुक्रिया। जो फन से नाबलद हैं उनको फनकारी दिखाता है। वो आदिवासियों में अपनी सरदारी दिखाता है। और न पूछो कितने दामन चाक हुए हैं उसके कूचे में। वाह, न पूछो कितने दामन चाक हुए हैं उसके कूचे में। जो सबको बज़्म में अपनी नेकोकारी दिखाता है। न पूछो कितने दामन चाक हुए हैं उसके कूचे में। जो सबको बज़्म में अपनी नेकोकारी दिखाता है। और यह शेर मंसूर भाई ख़ास तौर से इरशाद। कि वही जो आगे आगे था मेरी कश्ती डुबोने में। वाह, वही जो आगे आगे था। वही जो आगे आगे था मेरी कश्ती डुबोने में। वही साहिल पे सबसे पहले गमखारी दिखाता। वही जो आगे था मेरी कश्ती डुबोने में। वही साहिल पे सबसे पहले गमखारी दिखाता है। और ये शेर शोरा के लिए ख़ास तौर से कि ज़मी का एक टुकड़ा भी नहीं उसके तसर्रुफ में। वाह, क्या ज़मी का एक टुकड़ा भी नहीं उसके तसर्रुफ में। मगर मुल्के सुखन में वो ज़मींदारी दिखाता है। ज़मी का एक टुकड़ा भी नहीं उसके तसर्रुफ में। मगर मुल्के सुखन में वो ज़मींदारी दिखाता है। ज़मी का एक टुकड़ा भी नहीं उसके तसर्रुफ में। मगर मुल्के सुखन में वो ज़मींदारी दिखाता है। और ये आखिरी शेर सुने इस गज़ल का कि ख़ास तौर से अभी तुम उसके बारे में न कोई फ़ैसला करना। अभी तुम उसके बारे में न कोई फ़ैसला करना। वो पहली बार तो सबसे वफादारी दिखाता। अभी तुम उसके बारे में न कोई फैसला करना। वो पहली बार तो सबसे वफादारी दिखाता है। और गज़ल का एक मतलब देख लें कि ज़मीने शेर की आबो हवा बदलती है। वाह,
ज़मीने शेर की आबो हवा बदल। आबो हवा बदलती है, मेरी गज़ल से सुखन की फ़ज़ा बदलती है। अच्छा, मेरी गज़ल से सुखन की फ़ज़ा बदलती है। वाह। और ये शेर देखें कि अंधेरा अंधेरा इतना घना है, इतना घना है कि एक जुगनू भी, वाह। अंधेरा इतना घना है कि एक जुगनू भी चमक उठे तो लगे शब कबा बदलती है। अंधेरा इतना घना है कि एक जुगनू भी चमक उठे तो लगे शब कबा बदलती। कबा बदलती है। और ज़मीने आस लगाई है ऐसे बादल से, वाह। ज़मीने आस लगाई है ऐसे बादल से, हवा की लहर पे जिसकी वफा बदलती है। वाह। ज़मीने आस लगाई है ऐसे बादल से, हवा की लहर पे जिसकी वफा बदलती है। और हमारे हाल पे खाता है जब तरस कोई, वाह। हमारे हाल पे खाता है जब तरस कोई, हजार पहलू हमारी अना बदलती है। वाह, वाह। हजार पहलू हमारी अना बदलती है। और ये शेर ख़ास तौर से कि मैं नाव लेके चला था, आज़िम भाई, मैं नाव लेके चला था हवा की लहरों पर, वाह। मैं नाव लेके चला था हवा की लहरों पर, मगर ये भूल गया था हवा बदलती है। अच्छा, मैं नाव लेके चला था, शुक्रिया, मैं नाव लेके चला था हवा की लहरों पर, वाह। मगर ये भूल गया था हवा बदलती है, मगर ये भूल गया था हवा बदलती है। और अंधेरा इतना घना है कि एक जुगनू भी चमक उठे तो लगे शब कबा बदलती है। वाह, 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 वाह।